हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। और ये क्वेश्चन जो है ना, हम गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। यानी वर्गमूल निकालेंगे किस विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्वेश्चन को समझने के बाद, अगर आपके सामने कोई भी वर्गमूल निकालने वाला क्वेश्चन आता है गुणनखंड विधि से ना, तो आप काफ़ी आसान तरीका से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, हमारा हेडिंग है, यहाँ पर लिखा गया है वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। अब देखिए, हमको 220 का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि का यूज करना है। तो सबसे पहला काम कि आपको 220 का गुणनखंड करना होगा। और गुणनखंड करने का नियम क्या होता है ना, कि इसको कटाया जाता है। कटाते कैसे? नियम क्या होता है कि सबसे पहला काम कि इसको कम अंक से कटाने का प्रयास करना होता है। यानी सबसे कम अंक से ये संख्याएं कटे और पूरा पूरी कटना चाहिए। तो देखिए, गुणनखंड, वर्गमूल या फिर भाग के भाषा में कम संख्या बोले तो 2 है। एक से हम नहीं कटाते हैं, क्योंकि एक से कटाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो हम कम संख्या का मतलब किससे कटाएंगे? 2 से। तो सबसे पहले हम 2 से कटाने का प्रयास करते हैं। और 2 से कब कटाते हैं वह भी जान लीजिए। 2 से हम तब कटाते हैं जिस संख्या को कटाना हो ना, उसके दाहिने साइड वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर अगर 0 रहे या सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट n तक रहे, यानी 0 रहे या फिर सम संख्या रहे, तो उस कंडीशन में उस संख्या को हम 2 से कटाते हैं और वह संख्या 2 से पूरा पूरी कट भी जाता है। यानी यहाँ पर अंत में 0 है तो ये भी 2 से पूरा पूरी कटेगा। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा 2। क्या लिखना होगा? 2। अब देखिए, 2 के पहाड़ा में 2 जो है ना, 2 एकम 2 एक बार में है। 2 के पहाड़ा में 2 जो है, 2 एकम 2 एक बार में है। 2 के पहाड़ा में 0 जो है ना, 0 बार में है। क्यों 0 बार में? देखिए, अगर 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 एकम 2 हो जाएगा। और 2 का गुणा करेंगे 0 में ना, तो 0 का गुणा करेंगे 2 में या 2 का गुणा करेंगे 0 में, तो आपका आ जाएगा 0। चूँकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर वह हो जाता है 0, चाहे कितना हो, बड़ा संख्या हो। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, यहाँ पर 110 हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पर लाइन खींचा है ना, वैसे ही एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए, इसके अंत में भी क्या है? 0 है। तो जब भी 0 रहेगा, सम संख्या रहेगा, तो वह 2 से कटेगा। यानी फिर से ये जो है हमारा 2 से कटेगा। और देखिए, 2 के पहाड़ा में 1 तो नहीं है, लेकिन 1 और 1 11, 2 के पहाड़ा में कहीं ना कहीं तो आएगा। अगर नहीं आएगा ना, तो 11 के बराबर या 11 से थोड़ा सा कम लाना है। 11 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए 2 के पहाड़ा में। यही वर्गमूल या गुणनखंड का नियम होता है। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। यानी 2 के पहाड़ा में 6 बार पढ़ा तो 12 हो गया, जो कि 11 से अधिक हो गया। तो हमको 11 के बराबर या 11 से थोड़ा सा कम लाना है। 11 से थोड़ा सा भी अधिक नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। यानी 11 जो है नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है। 2 छक्के 12 6 बार में, तो हम 2 के पहाड़ा 6 बार नहीं, 2 के पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 पंजे हो जाएगा 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पंजे 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। और देखिए, 2 पंजे होगा 10, लेकिन यहाँ पर 11, तो इसमें से एक बेसी है ना, तो उस एक को इस 0 के पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10। और 2 के पहाड़ा में 10 जो है ना, 2 पंजे 10 5 बार में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 हो गया। फिर से एक लाइन ऐसे खींचेंगे, तो अंत वाला नंबर क्या है? ना ही 0 है और ना ही कोई सम संख्या है। 5 जो है ना, एक विषम संख्या है। तो जब भी 0 या सम संख्या नहीं रहेगा और कोई संख्या रहेगा ना, विषम संख्या रहेगा ना, तो वह जो है 2 से कभी भी पूरा पूरी नहीं कट सकता है। समझ रहे हैं ना? तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो क्या 3 से कटेगा? 3 से भी नहीं कटेगा। कटा कर देख लीजिएगा। देखिए, 3 से कटाएंगे ना, तो 3 एकम 3, इसमें से 2 बचेगा और 2 इसमें लगेगा, तो ये हो जाएगा 25। और 3 के पहाड़े में 25 जो है ना, कभी भी नहीं आता है। तो 3 से ये संख्या पूरा पूरी कभी भी नहीं कटेगा। तो क्या 4 से कटेगा? 4 से भी नहीं कटेगा। ये जो है 5 से कटेगा। देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे? 5। 5 के पहाड़ा में 5 है एक बार में, और 5 के पहाड़ा में 5 है एक बार में। और देखिए, 11 हो गया। तो 11 जो है ना, ये किसी भी संख्या से, यानी 11 के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है। यानी 11 जो है 11 के ही पहाड़ा में आएगा। तो 11 जो है ना, 11 से 11 एकम 11 एक बार में कट जाएगा। अब देखिए, जहाँ पर आपका 1 आ गया ना, वहाँ पर आपको रुक जाना है। यानी वहाँ पर आपका गुणनखंड जो है सॉल्व हो चुका है। लेकिन हमको ज्ञात करना है वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए करना क्या है? सिंपल सा, यहाँ पर देंगे वर्ग, यानी रूट देंगे। किसका निकालना है? 220 का ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 220। क्या लिखेंगे? 220। अब देखिए, बराबर में जैसे रूट दिया है ना, ठीक वैसे ही एक और रूट देंगे। अब देखिए, इसका अंडर में क्या लिखेंगे? 220 को जिन जिन संख्याओं से कटा है ना, उसको रूट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 2 बार कटा है, तो लिखेंगे यहाँ पर
2 गुने 2, उसके बाद 5 और गुने में 11 लिखेंगे, 5 और गुने में 11। अब देखिए वर्गमूल का मतलब क्या है। इन वर्गमूल निकालने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस डबल संख्या जो कि एक जैसा होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस डबल 2 के बदले इस रूट से हम 1 2 यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 5 जो है डबल नहीं है तो ये रूट से नहीं निकलेगा, 11 भी डबल नहीं है तो ये भी रूट से नहीं निकलेगा। इन रूट के अंडर में क्या हो जाएगा, तो ये 5 और गुना में 11। अब देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए ये डबल 2 के बदले 2 निकल गया और रूट अंडर 5 गुना 11, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 और रूट में 5 अगर हो जाएगा आपका 55, यानी 11 5 55 और 2 रूट 55। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी 220 का जो वर्गमूल होगा ना, 2 रूट 55 होगा। और इसी तरीका से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीका का यूज करके इस तरह के जितने भी क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन जो भी हो, तरीका आपको यही यूज करना है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपने गुणनखंड निकालना या फिर वर्गमूल निकालना सीख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमसे चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए।